अरे बेटा ये आपने 20,000 की एंट्री गलत नहीं कर रखी है। अकाउंट रिसीवेबल जो होता है ना हमेशा एसेट्स में आता है, लायबिलिटी में नहीं आता। अरे अंकल इतना क्या दिमाग लगा रहे हो आप? आपको पता है पिछले 1 घंटे से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और आपको क्या लग रहा है कि आप ये मामूली से डिलीवरी बॉय की जॉब करते हो और इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, वो भी खड़े खड़े? और मुझे पता है, मैंने 36 बार चेक कर लिया, ये एंट्री बिल्कुल ठीक है। समझ में आया आपको? अब अपना काम करो। ये प्रीपेड था ना ऑर्डर? जी। आ तो जाइए। यार गलती कहाँ? अरे अंकल 1 सेकेंड। अंकल आपने एक ही बार ये क्वेश्चन देखा और आपको एक ही बार में पता चल गया कि मैंने अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री गलत कर रखी है? ऐसे कैसे? आपको पता है पिछले 1 घंटे से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को, और समझ में नहीं आ रहा मेरी एंट्री कहाँ गलत जा रही है। अरे बेटा मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, बस अचानक कुछ हालात ऐसे हुए कि ये काम करना पड़ रहा है। वाह अंकल, आप प्रोफेसर हो? लेकिन अंकल आप प्रोफेसर हो तो ये डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों कर रहे हो? बेटा वो क्या था कि जब मैं प्रोफेसर था तो बहुत स्ट्रिक्ट था। कोई भी बच्चा मेरे सामने चीटिंग करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए बच्चों को मैं चीटिंग करने से रोकता था। तो कई ऐसे बच्चे जो चीटिंग करके पास होना चाहते थे मुझसे नाराज रहते थे। उनमें से एक ने मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए मेरी झूठी कंप्लेंट कर दी। ये आरोप लगाया कि मैं पास करने के लिए बच्चों से पैसे मांग रहा हूँ, रिश्वत मांग रहा हूँ। बस झूठी कंप्लेंट पर मुझे जॉब से निकाल दिया गया। पर अंकल चलो ठीक है, आपको जॉब से निकाल दिया गया, पर आपके पास तो टैलेंट ही इतना अच्छा है। आप एक नजर में देख के बता सकते हो कि बच्चे ने गलती कहाँ कर रखी है, तो आपने कहीं और क्यों नहीं अप्लाई किया? आप किसी और कॉलेज में देख लेते, और दिल्ली में तो कितने कॉलेज हैं, आपको कहीं भी जॉब मिल जाती इजीली। बेटा ये पास्ट नाम की जो चीज होती है ना बहुत खतरनाक होती है, बहुत बुरी होती है, आदमी की इज्जत खत्म कर देती है। जिस बच्चे ने मुझ पर आरोप लगाया था ना उसके जो पापा थे बहुत ऊंची पोस्ट पर थे, बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से उनकी जान पहचान थी। तो बस मैं कहीं भी किसी भी कॉलेज में जाता था जॉब के लिए तो उन्हें पता लगता था तो मेरे बारे में बता देते थे। तो वो लोग तो मेरे पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़ गए कि कहीं उन्होंने मुझे जॉब करने के लायक ही नहीं छोड़ा। मैं जिस भी कॉलेज में जॉब के लिए जाता था तो पता चलता था कि मुझे तो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। दरअसल वो जो बच्चा था जिसने मेरी कंप्लेंट की वो चाहता था कि मैं उसको पास कर दूं, चाहे उसने कुछ लिखा हो नहीं लिखा हो। इसके बदले उसने मुझे ऑफर भी किया कि वो मुझे अच्छे खासे पैसे देगा, लेकिन मैं अपने उसूल का पक्का था। मैंने साफ मना कर दिया, ना मैंने उसे चीटिंग करने दी ना मैंने उससे पैसे लेकर उसको पास किया। बस शायद मुझसे यही गलती हो गई और मेरी ईमानदारी मेरे लिए सजा बन गई। अगर मैं भी करप्शन कर लेता, थोड़ा सा पैसे ले लेता, भ्रष्टाचार करता तो आज मैं भी बहुत बड़ी पोस्ट पर होता, शायद प्रिंसिपल बन गया होता उस कॉलेज का। क्या कर सकते हैं, सब किस्मत का खेल है। अब जो किस्मत में लिखा है भुगतना तो पड़ेगा, तो जो जॉब मिल गई कर रहा हूँ। ये तो गलत बात है ना अंकल, उस बच्चे ने तो आपका पूरा करियर ही खत्म कर दिया। पर चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आप एक काम करते, आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेते, आपको ये डिलीवरी बॉय की जॉब करने जरूरी तो नहीं थी। आपको पता है आपके पास कितना टैलेंट है और आप वो टैलेंट वेस्ट कर रहे हो इस जॉब के कारण। और अंकल इतना पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जब आपको यही नौकरी करनी पड़ रही है। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले मैं भी ट्यूशन पढ़ाया करता था, लेकिन जब मुझ पर कलंक लगा कि मैं चीटिंग के बदले पैसों की मांग कर रहा हूँ तो ये कलंक तो माथे से मिट ही नहीं रहा। तो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, उनके पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को निकाल लिया और कहा कि भाई ऐसे प्रोफेसर से पढ़वाने का क्या फायदा जो रिश्वत मांगता हो बच्चों को पास करने के बदले। तो बस सारे रास्ते तो बंद हो गए मेरे लिए। अब परिवार पालने के लिए और कोई तो रास्ता नहीं बचा। क्या करे, घर परिवार तो चलाना है, पेट तो पालना है, तो जो भी जॉब मिल गई वही कर रहा हूँ। सच बोलूं मेरे को आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। एक बच्चे की नादानी के चक्कर में आपका पूरा करियर खत्म हो गया। और चलो उस बच्चे ने तो ये सब नादानी में किया, उसके पेरेंट्स भी कैसे हैं जो कि उस बच्चे का साथ दे रहे हैं। उनके पेरेंट्स को ना पता नहीं होगा कि जाने अनजाने में वो अपने बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। उनको तो ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तो उनको ये अच्छा लग रहा होगा कि उन्होंने सामने वाले का पूरा करियर खत्म कर दिया। बाद में जब समझ में आएगा, जब उनके बच्चे का करियर खत्म होगा ना उनकी आंखों के सामने, तब उनको लगेगा कि उन्होंने कितना गलत किया था। बेटा कर क्या सकते हैं, मजबूरी है। ना मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ ना मैं कहीं प्रोफेसर की जॉब कर सकता हूँ, तो जो है उसी में खुश हूँ। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, मुझे कहीं और भी ऑर्डर देने हैं। अंकल मैं एक काम कर सकती हूँ आपके लिए। मेरे पापा ना एजीएस कॉलेज के चेयरमैन है, तो आप एक काम करो, आप एजीएस कॉलेज चले जाओ और मेरे पापा से बात कर लेना।
वैसे तो मेरे पापा रात को आएंगे तो मैं सारी सिचुएशन उनको बता दूंगी, लेकिन आप फिर भी एक बार कॉलेज में जाकर के इंटरव्यू वगैरह दे देना। मुझे पक्का पता है, 101% पता है, आप वो इंटरव्यू ऐसे चुटकियों में पास कर लोगे और आपकी नौकरी ना 101% लग जाएगी। आपने ये देखते ही बता दिया कि मेरी गलती क्या है। आप एक काम करिए, रुकिए, मैं ना एड्रेस लिख देती हूँ उस कॉलेज का और अपने पापा का नंबर भी लिख लेती हूँ। बेटा, अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बच्चों को पढ़ाना ही मेरी जिंदगी का मकसद था और मुझे दोबारा ऐसा मौका मिलेगा तो मुझसे खुश नसीब कोई नहीं होगा। तो अगर ऐसा हो सकता है तो प्लीज आप कोशिश जरूर कीजिए। मुझे पक्का पता है, आप जैसे टीचर अगर हमारे कॉलेज में पढ़ाओगे ना तो उन बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। ये मैंने ना फोन नंबर भी लिख दिया है और एड्रेस भी लिख दिया है, तो आप सुबह मॉर्निंग में 9 बजे वहां पे चले जाना, ठीक है? जी बिल्कुल, मैं कल ही फोन करके उनसे मिल लेता हूँ। और बेटा, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दोबारा कभी बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। मुझे तो लगा था अब बस यही काम बचा है मेरी किस्मत में, लेकिन भगवान की लीला देखो कि आज मैं ऑर्डर देने तुम्हारे दरवाजे पर आया और तुम मेरे लिए इतना कर रही हो कि दोबारा मेरी जॉब लग जाए और मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। इसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और आप इस चीज की टेंशन मत लेना अंकल, मैं अपने पापा को आज सारी सिचुएशन बताऊंगी आपके बारे में कि आपके साथ कितना बुरा हुआ है और क्या क्या हुआ है। मुझे पक्का पता है मेरे पापा आपकी सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपको वो जॉब पक्का मिलेगी। और अंकल, एक बात हमेशा याद रखना, आपने ईमानदारी दिखा के कुछ गलत नहीं किया था। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जीते रहो, खुश रहो हमेशा। ठीक है अंकल जी। हाँ, पर कल ना टाइम से चले जाना और ऑल द बेस्ट।